तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 50 ऐसे वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो आगामी एग्जाम जो सितंबर में आपका लास्ट सितंबर में बिहार पुलिस का होने वाला है, उसी को देखते हुए अब वन लाइनर प्रश्न आप देख सकते हैं, इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में वायसराय का पद का सृजन हुआ था। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय पद को लाया गया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। उससे पहले गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय पूछ देगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चपाती एवं लाल गुलाब का संबंध किससे था। ठीक है, तो चपाती एवं लाल गुलाब का संबंध जो था ना, यह 1857 की क्रांति से था, और 1857 की क्रांति का यह प्रतीक चिन्ह था। क्या था? प्रतीक चिन्ह था चपाती एवं लाल गुलाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह कहे थे बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह कहे थे बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल से कौन जाने जाते थे। लो, लाल बाल पाल से कौन जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पॉल। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित करने का कारण क्या था? क्योंकि असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुआ था। ठीक है, और 22 में इसको स्थगित कर दिया है क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी हत्याकांड एक हो जाती है गोरखपुर में। ठीक है, तो इसी कारण इसको स्थगित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी। तो लाला लाजपत राय ने ही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था, और इस नारा को गढ़ा था मीर मेहर यूसुफ अली ने इसको गढ़ा था, लेकिन इसका पुरजोर तरीका से विरोध किया साइमन कमीशन गो बैक का, और उसी समय इनको लाठी लग गया पुलिस का, और यह पुलिस की लाठी का शिकार हो गए। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दिन को पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर आधी रात में जो झंडा फहराया गया था, उसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किस क्षेत्र से था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध था विधवा पुनर्विवाह से। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित यह व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश से, और इसके प्रणेता कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ हुआ था। ठीक है, तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, यह लंदन में हुआ था, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीनों के तीनों लंदन में हुआ था, और भारत की तरफ से भीमराव अम्बेडकर उसमें भाग लिए थे। और इस गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बांटो व राज करो, डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी। तो यह लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। शुरू किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहलाता कौन है? तो मैकाले कहलाता है। कौन कहलाता है? मैकाले। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। शुरू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली था। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान शासक था यह मैसूर का था, और यह मैसूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ठीक है, HSRA की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर किया था? तो निम्न में एक ऑर्डिनेटिव ऑप्शन है और ऐसे भी याद रखिए ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो इसमें बम्बई में किए थे, ठीक है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज विलय यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज हड़प नीति जिसको बोलते हैं, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो था वो ये जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले था, या जॉर्ज यूल था, जो चतुर्थ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें यह बना था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यह 22 वर्षों तक कांग्रेस के महासचिव रहे थे, ठीक है, 1885 से लेकर 1907 तक। एयो ह्यूम थे। कौन थे? एयो ह्यूम। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में से किसके नेतृत्व में बढ़ा? तो यह होता बेगम हजरत महल के तरफ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये केरल में पूछता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो यह भीमराव अंबेडकर को चुना था। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। और प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। या मसौदा समिति, 3 को इसमें क्वेश्चन पूछ जाता है आपसे। एक तो प्रारूप समिति पूरा फेमस है, आप याद किए हुए हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछ जाएगा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, भीमराव अंबेडकर ही मारिएगा, प्रारूप समिति का ही नाम है। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो इंग्लिश में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो पारित किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर के सभी अंगों या कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? कौन सा अंग करता है? शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो यह मस्तिष्क करता है। कौन है? मस्तिष्क करता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, जिसको जीवित जीवाश्म के नाम से भी जीवित जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ठीक है। 78 ईस्वी से कनिष्क ने शक संवत को चलाया था। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष हो गए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने झंडा समिति का अध्यक्ष किसे चुना था, या कौन थे अध्यक्ष? तो ये थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है, या कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक जो होता है ना वह लिथियम होता है, ठीक है। और सबसे हल्का धात्विक तत्व भी लिथियम होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग पर G का मान न्यूनतम होता है? तो यह भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। और G का मान जो होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर और नीचे जाने पर G का मान क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो जो पहला महीना जो होता है ना वह चैत्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग पर G का मान अधिकतम होता है? तो पोल यानी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा मान होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा पर 0 होता है, ठीक है। और ऊपर नीचे जाएंगे तो G का मान घटता बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज किया गया था।
अगला प्रश्न है, और दूध का प्रमाणीकरण का भी खोज लुईस पास्चर के द्वारा ही किया गया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो यह 1929 ईस्वी में मनाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होता है? तो सीसा होता है, क्योंकि जितने भी रेडियो सक्रिय आप धातु देखते हैं, तत्व देखते हैं, वो क्या होता है, लास्ट में सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे अस्थायी जो तत्व होता है वह सीसा होता है। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में आपका धुआंधार जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। अगला प्रश्न है कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या तीली को कहा जाता है। किसको? प्लीहा या तीली को कहा जाता है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार एक यंत्र है, ठीक है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है, ठीक है। तो यह प्रयोग लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, ठीक है, किसी भी वस्तुओं का पता लगाने के लिए या समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं नौ संचालकों के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलजारीलाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगी विश्व में किसे कहा जाता है? तो यह आपको कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किससे है? तो अमेरिका से है। किससे है? अमेरिका देश से है। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध अमेरिका देश से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है, और रबिया दुरानी के याद में बनवाया था। और यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, जिसको ताजमहल का फुहर नगर के नाम से भी बीबी का मकबरा को जानते हैं, ठीक है। जैसे ताजमहल का डिज़ाइन है सेम टू सेम उसी तरह डिज़ाइन बनाया गया है इसका भी, ठीक है। तो दोस्तों जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो और तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से कर दीजिए। कल के पेपर में आपको दे दिया है कि बिहार जो दरोगा का भी वैकेंसी इसी माह में पूरा होने वाला है, तो वैकेंसी बिहार दरोगा का भी आएगा। तो आप लोग तैयारी ऐसे कीजिए कि ऐसे फिर लास्ट में आपको सोचना ना पड़े कि अरे तैयारी मतलब मेरा हुआ नहीं अच्छा से इसलिए 1-2 नंबर से कम हो गया। तो यह बहाना मतलब फिर आपको कहीं से सुनने को नहीं मिले। तो तैयारी ऐसा पुख्ता रखिए कि वैकेंसी आए और एक बार में ही निकल जाए, ठीक है। और ये नहीं कि हाँ वैकेंसी नहीं आ रही है तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तैयारी पूरा जोर शोर से रखिए और वैकेंसी आएगी, ठीक है, और वैकेंसी आएगी तो सफलता जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। तो